नमस्कार व्यूअर्स, आज हम खड़े हैं हावड़ा के दिल यानी हावड़ा मैदान में, जहां लगता है सप्ताह में 2 दिन हाट, मंगला हाट। सन 1934 से लगने वाला ये हाट पूरी एशिया में रेडीमेड कपड़ों का सबसे बड़े हाटों में से एक है, जो कि लाखों लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोजगार देता है। कोरोना ने हम सभी के जीवन को प्रभावित किया है, तो चलिए आज जानने का चेष्टा करते हैं कि कोरोना ने इस मंगला हाट पर क्या प्रभाव डाला है। सीधे बात करते हैं हाट से जुड़े लोगों से। अभी हम बात करेंगे मंगला हाट के एक व्यवसायी से और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इनको कोरोना काल के बाद। दादा, अपना नाम तक की? আমার নাম দেবাশিস গুইন। दादा, ये कोरोना की वजह से आपके व्यवसाय पे क्या असर पड़ रहा है? বহুত আসার পড়েছে, কেননা বাজারের কন্ডিশন একদমই খুব খারাপ। মানে গত বছর করোনা পিরিয়ডের পরে যে বাজার ছিল তা সেই বাজারের থেকে এই বছরের বাজারের কন্ডিশন আরও খারাপ। জানি না এরপরে কি হবে না হবে, কেননা মানে যত দিন যাচ্ছে আস্তে আস্তে বাজারের পজিশন আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। सर, दादा, सरकार या प्रशासन की तरफ से क्या आप लोग को कोई मदद मिल रहा है? मदद की कुछ भी नहीं मदद मिल रहा है। अभी कुछ भी नहीं मदद मिल रहा है। मतलब प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कोई मदद नहीं मिल रहा है। कोरोना की वजह से पहले तो 7-8 महीना पहले वाले वेव में आप लोग का मार्केट पूरी तरह से बंद था, आपका मार्केट खुला है, बस यही है। अच्छा, इसका अलावा कोई जो बाहर का जो जितना कस्टमर लोग है वो अभी आने का कोई ज़रूरत नहीं मिल रहा है। अभी कोई कस्टमर बाहर से नहीं आ रहा है, तो इसका तो आपके ऊपर बहुत दिक्कत हो रहा होगा आप लोग के ऊपर। ट्रेन बंद, सब बंद किया थे। ट्रेन बंद होने की वजह से लोग आने খারাপ আছে, হ্যাঁ বেশি বাজার খারাপ আছে। ট্রেন বন্ধ, হাটঘাট ভেঙে গেছে, সব কি অবস্থা। इसके वजह से आप लोग के रोजगार पे कितना असर पड़ा है? बहुत बाजे আছে, बहुत एकदम बिक्री नहीं। दुर्गा पूजा आने वाला है। हम लोग के बंगाल का सबसे बड़ा पर्व है, उससे बड़ा तो कोई पर्व नहीं है, और हमारे बंगाल का सारा इकोनॉमी उसी पे बेस्ड है, दुर्गा पूजा पे। तो क्या उम्मीद है? আজকে দিন আপনি ঢুকতে পারতেন না এখানে, যা ভিড় থাকে। আচ্ছা। সেই অনুযায়ী দেখুন পুরো মার্কেট ফাঁকা। अच्छा, ঠেলাঠেলি হয়, ঠেলাঠেলি করে মাল কিনতে হয়। আমরা বেচে পেরেশান থাকি। খদ্দের কোথায়? খদ্দেরই নেই। এই বাজারে খদ্দের ঢুকবে, লোক কোথায়? মার্কেটে হাল কি? ভিতর তবু 2-1টা খদ্দের, এদিকে খদ্দেরই নেই। কথাই বলা যাবে না। अच्छा दादा, ये तो बात समझ में आया, लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मास्क पहन के रखिए, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, तो आप लोग अपना सावधानी रखिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि कोरोना की वजह से यहाँ के मंगला हाट के व्यवसायियों पर बहुत असर पड़ा है। प्रशासन और शासन की तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ मदद इन लोगों को नहीं मिला है। बस यही है कि इन लोग का दुकान अब खोल पा रहे हैं, लेकिन चूंकि लोकल ट्रेन बंद है, इस वजह से जो कस्टमर है, जो दूर दूर से जो लोग आते हैं, वो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। ये जो कोरोना की वजह से क्या असर पड़ा है आप लोग के व्यवसाय पे, कितना असर पड़ा? ट्रेन नहीं चलने के लिए यहाँ पर कस्टमर नहीं आता है, बाजार खूब खराब है। अच्छा, तो आप लोग का सबसे बड़ा समस्या है लोकल ट्रेन ना चलना। अगर लोकल ट्रेन चलेगा तो आपका व्यवसाय ठीक हो जाएगा। लोकल नहीं चलेगा तो कस्टमर होगा, आशा करा जाए कस्टमर होगा। दुर्गा पूजा से कितना उम्मीद है आप लोग को इस बार? इस बार बाजार হবে না, बाजार नहीं होगा उतना। तो इसके वजह से तो यहाँ पे जितने लोग काम करे, जैसे आप लोग हैं, जो मोटिया है, जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं, उन लोग के जीवन पे तो बहुत असर पड़ रहा होगा। पड़ रहा है, तो बहुत असर पड़ रहा है। आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या एक साथ मिलकर कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं? कैसे मदद कर रहे हैं एक दूसरे का? আমাদের তো ইচ্ছা সবাই যাতে করে খেতে পারে, আমাদের সেটাই ইচ্ছা। अच्छा, সবাই ঠিকমতো করে খেতে পারে, সবাই যেন বাঁচতে পারে, এটাই হচ্ছে আমাদের ये तो सबसे बड़ा बात है कि सब लोग सुरक्षित रहे, सब लोग स्वस्थ रहे, सब लोग अच्छे से रहे। अच्छा, प्रशासन और शासन की तरफ से क्या आपको कोई मदद मिल रहा है? हाँ, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, यहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी तरफ से क्या आपको कोई मदद मिल रहा है? हाँ, पुलिस से मदद मिल रहा है, हमारे लोग रास्ते पे आते हैं, पुलिस से मदद मिल रहा है। मतलब प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है? ना, दिक्कत नहीं है। अच्छा, और कोई अनुरोध है आप लोग जो शासन से प्रशासन से करना चाहेंगे? अगर आप लोगों को कोई और सुविधा चाहिए क्या? না, আমাদের সুবিধা ট্রেন ফেন চললে আমাদের সব দিকে সুবিধা হবে, কম বেশি কাস্টমার হবে, বেচা কিনা হবে, আমরা সবাই মিলে করে খেতে পারবো। যারা কুলি আছে, যারা আমার লেবার আছে, যারা আমার কাজ করে খায়, তারা সবাই বাঁচবে। तो
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मंगला हाट में हम खड़े हैं और सबसे बड़ी जो समस्या जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो ये है कि लोकल ट्रेन का न चलना। लोकल ट्रेन के न चलने की वजह से यहाँ पे कस्टमर्स नहीं आ पा रहे हैं, बिक्री बट्टा पे बहुत असर पड़ा है और यहाँ तक कि हम लोग के बंगाल का सबसे बड़ा पर्व दुर्गा पूजा, उस पर भी उसका काफ़ी असर पड़ेगा। বলছি আমাদের পরিস্থিতি খুব খারাপ, অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ, তবু তার মধ্যে কোনো রকমে আমরা দোকান চালাচ্ছি। কি করব, পয়সা নেই। যাই হোক, যদি সরকার আমাদের কোনো হেল্প করে তাহলে আমাদের অনেক উপকার হবে। দাদা আপনি কি হেল্প চান সরকার থেকে, আপনি কি হেল্প চান? আমি চাই লোন দিলেই ওকে। হবে। লোন পেলে আপনি কি রকমের আপনার ব্যবসায়কে ভালো করতে পারবেন? আমি চাইছি যে আমাদের সাবসিডি দিয়ে লোন দিক, তাহলে আমরা লোন পরিশোধ করব। সরকারের তরফ থেকে যদি কিছু সাবসিডি দেয় তাহলে আমাদের উপকার হবে, আমরা সেই লোন নিয়ে আমরা কারবার চালাতে পারবো। ওকে দাদা, আপনার নামটা কি হলো? আমার নাম সুকান্ত মণ্ডল। ধন্যবাদ দাদা, আপনার সঙ্গে কথা বললে ভালো লাগলো। আপনি কি দাদা, আপনার নামটা কি, क्या नाम है आपका? अभिजीत। अभिजीत दा, आप कहाँ से आते हैं यहाँ पे दुकान लगाने? हम आता है बेलूर से। बेलूर से आप आते हैं? हाँ। अच्छा, तो अभी हम लोग काफ़ी लोगों से बात की है तो पता चला है कि एक तो जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो ये है कि लोकल ट्रेन नहीं चल रहा है। तो क्या इसके वजह से आपको क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है माल ले जाने ले आने में? हाँ, ले जाने में तब ग्राहक नहीं आ रहा है। हाँ, इसलिए दिक्कत हो रहा है। और आने जाने में आपका भाड़ा भी ज़्यादा लग जा रहा है हाँ हाँ हाँ, और परेशानी भी बढ़ रहा परेशान होगा। ज़्यादा। और ये कोरोना के वजह से जब से ये लॉकडाउन हुआ, मार्केट पूरी तरह से बंद हो गया था, तो उसके बाद जब मार्केट जब से खुला है तो अभी क्या परिस्थिति है बाज़ार का? बाजार का सही ढीला ही है, तो कोई अभी वही नहीं है। तो ट्रेन उन चलता नहीं है ठीक से, बस उस वैसे ही भाड़ा ज़्यादा है, इसलिए सब दिक्कत है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या आप लोग कोई मदद मिल रहा है? मदद मिले कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग प्रशासन से या शासन से क्या मदद चाहते हैं? आप लोग तो यहाँ के व्यवसायी हैं, केवल आप लोग का रोजी रोटी नहीं, और भी बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी आप लोगों से जुड़ा हुआ है। लोग ये चाहते हैं कि ट्रेन थोड़ा पूरा तरह से चालू हो जाएगा तो कस्टमर हम लोग का कुछ आएगा। ट्रेन का दिक्कत के लिए हम लोग भी कस्टमर नहीं आ रहा है। ये तो सबसे बड़ा दिक्कत है, अगर लोकल ट्रेन के से आपके बाजार पे बहुत असर पड़ रहा है। लेकिन चाचा, ये तो दुर्गा पूजा का समय है, तो दुर्गा पूजा में तो बहुत ज़्यादा आप लोग के यहाँ भीड़ आता है, तो ये हाट पूरा फाका देख रहे हैं, ट्रेन नहीं चल रहा, लोकल ट्रेन कम चल रहा है बोल के हम लोग का हाट देख रहे हैं, पूरा फाका ही टाइम में ट्रैक्टर भीड़ रहता था हाट में। और आप कुछ कहना चाहेंगे बाजार के बारे में कि इस कोरोना, कि हम लोग बोनी नहीं कर सक रहे, कल बिना बोनी का घर गए हम। मतलब दुर्गा पूजा में मात्र 1.5-2 महीना बचा होगा, आप बोनी नहीं कर बोनी नहीं कर पा रहे, ऐसा हो गया बाजार का, बिना बोनी का घर। बाजार का ऐसे ही हाल हो रहा है। और यहाँ का जो मोटिया मजदूर है, जो लोग वैन चलाता है, जो लोग रिक्शा चलाता है, उन लोग का हालत वो कैसा लोग है? का जिस तरह हम लोग का हाल है, हम लोग का माल नहीं बिक्री होगा तो लोग बच्चा करके यदि माल नहीं ले जाएगा पार्टी लोग, तो वो लोग को कैसे मोटिया उठाएगा। ठीक है दादा, धन्यवाद। माल बिक्री नहीं होगा तो कहाँ से वो लोग करेगा मोटी। मतलब आप लोग से जुड़ा हुआ जितना लोग है सब पे बहुत इसका असर पड़ा है, और सरकार से आप लोग एक ही चीज़ चाहते हैं कि लोकल ट्रेन जल्द से जल्द शुरू हो। जल्दी से धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। दादा আপনার নামটা কি? रतन गुप्ता, আপনি কোথায় থেকে আসেন? 70 बक्सी लाइन के सामने। सामने से ही आप आते हैं, तो ये जो आप माल लेके बैठे हैं, क्या ग्राहक आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं? कस्टमर आ रहे हैं। कोरोना की वजह से कोई दिक्कत आपको महसूस हुआ है बाजार पे? कोरोना को लेकर तो दिक्कत तो थोड़ा बहुत सभी को हुआ है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस करके चलना पड़ेगा आदमी को। और ये जो सरकार है वो बहुत मेंटेनेंस से चला रही है, लेकिन अदरवाइज जो स्टेट है वहाँ तो पूरा ही लॉकडाउन है, वहाँ तो आदमी खाने के लिए मर रहे हैं। लेकिन यहाँ की सरकार बहुत छूट दे के रखी है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है ना। आपके बाजार पे क्या असर पड़ा? आप क्या सरकार से आप क्या चाहेंगे कुछ? और जैसे सामने मैंने बात किया तो लोगों ने कहा कि लोकल ट्रेन चलने से हम लोग का व्यवसाय और बढ़ता, क्योंकि देखिए ये बंगाल का दुर्गा पूजा सबसे बड़ा उत्सव है, अब पूरा इकोनॉमी उसी पे, अर्थव्यवस्था उसी पे टिका हुआ है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ट्रेन चले या ना चले उससे बाजार के कोई इफेक्ट नहीं है। आदमी जो आने वाले हैं बस से भी आ रहे हैं, टैक्सी से भी आ रही है। ट्रेन खुलने से कोरोना संक्रमित ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, इसीलिए सरकार ने बंद करके जो रखा है अच्छा डिसीजन किया, उनका डिसीजन बहुत बढ़िया है। अगर खुल जाता है तो फिर देखिएगा 10 दिन 15 दिन के बाद फिर लॉकडाउन हो जाएगा, तो इससे बढ़िया बंद है। आदमी आ रहा है, जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा आदमी को। आदमी कम बेसी सभी कमा रहे हैं, सभी खा रहे हैं, चल रहा है ठीक। चलिए धन्यवाद भैया, आप बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सर।
आपका नाम क्या है? सन्यासी हल्दार आपका नाम? बापीपुर गए आपका नाम? मुनीरुल शेख। आप लोग क्या काम करते हैं यहाँ पे? मीडिया काम करता तो अभी कोरोना के बाद, कोरोना में तो मार्केट पूरा बंद था, तो आप लोग उस समय क्या कर रहे थे? कैसे आप लोग का जीवन चल रहा था? कोई मदद कर रहा था आप लोग का? खूब खराब चलते। अच्छा, अभी जब ये मार्केट खुला है तो अभी मार्केट सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत फाका है, जैसा रहता है भीड़ वैसा नहीं है, आएंगे जे वैक्सीन नहीं चाहिए अभी, नहीं के बराबर है। बोलो लेने चाहिए अभी। अच्छा। वैक्सीन ना आएंगे जाओ। अच्छा, क्या असर पड़ रहा है? मतलब आप लोग को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ना खूब खराब, बहुत खराब स्थिति है। रोजी रोटी कैसे चल रहा है अभी आप लोग का? खूब खराब चलते। लोगों से मदद मिल रहा है? व्यवसायी लोग मदद कर रहे हैं आपका? कोर्ट हाँ, बोलना से कोर्ट ठीक ठीक, धन्यवाद। मंगला हाट का ये मार्केट जो दुर्गा पूजा के पहले भारी भीड़ से खचाखच भरा रहता था, अभी पूरी तरह से खाली दिख रहा है। दुकान, स्टॉल, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, व्यापारी लोग, लेकिन यहाँ पे कस्टमर अभी एक भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुबह के 10 बजे के आसपास, 10:30 11 बजे के आसपास हम लोग हैं इस मार्केट में, और हालत देखिए कि लोग और व्यापारी जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन कस्टमर यहाँ पे नहीं है। चाचा, क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ आपका? भोला। हाँ भोला। कहाँ से, कहाँ रहते हैं आप? यहाँ आसपास रहते हैं? रामपुर। त्रिपुराम डिपो में रहते हैं। कितने साल से हाट लगा रहे हैं? बहुत दिन से। कितना साल हो गया हो होगा? गया। ओ, जवान से बूढ़ा हो गए? हाँ, बच्चा से बाबा रहा तब से हम। अच्छा, ये कोरोना हुआ था तब तो मार्केट पूरा तरह से बंद हो गया था। हाँ, एकदम 1.5 साल 2 साल। तो इसके वजह से तो आप लोग को बहुत दिक्कत हुआ होगा? दिक्कत बाबू, क्या करा जाएगा? खाने पीने का भी दिक्कत? बहुत बहुत। हाँ, कि कहीं से किसी से मदद मिला आप लोग को? कोई नहीं मिला। और यहाँ पे कोरोना के बाद जब ये दुकानदारी आपका चालू हुआ है, हाँ। तो अभी कैसा मार्केट है? मार्केट बहुत खराब है, देखते नहीं है, बैठा हुआ है मार्केट में एकदम बिक्री नहीं हो रहा है। बिक्री नहीं हो रहा, क्या किया आदमी जाए? का बहुत पैसा पैसा नहीं है, क्या किया जाए? और आप लोग शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं कि आप लोग को क्या मदद मिलने से अच्छा होता? हाँ, कहाँ मिलता है बाबू कुछ? वे देने वाला है, बोलो किससे मांगेगा? रुपया देने से हम लोग कारोबार बड़ा करने से होता है, रोलिंग होता है, लेकिन पूंजी हम लोग के पास नहीं है। सब खत्म हो गया, क्या किया जाएगा? खा जाता है। और एक ही दिन हाथ लगता है हम लोग को खुला बिक्री में। अच्छा। जो बिकते हो खा जाता है, क्या किया जाए? माल उठाने का और कैपेसिटी नहीं कुछ है। नहीं है। तो बात किया हम लोगों ने एक ऐसे व्यापारी से जो कि अपना पूंजी, जिनको पूंजी तक खाना पड़ रहा है। मार्केट बंद था लगभग 1.5 साल 2 साल, और उसके बाद से मार्केट खुलने के बाद भी कस्टमर नहीं है, तो ये लोग को अपना पूंजी तोड़ के खाना पड़ रहा है। व्यवसाय एकदम नहीं चल रहा और ये लोग पूरी तरह से हताश और निराश है। अब हम लोग बैठे हैं सनमाइका मार्केट के 3 तल्ला पे। लाडला बरमूडा के जो गद्दीदार हैं सुशील भोसड़ा जी, अब हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कोरोना के वजह से इस मंगला हाट के बाज़ार पर क्या असर पड़ा है। यहाँ बहुत असर पड़ा है। यहाँ के बहुत व्यापारी है, वो यहाँ से जगह छोड़ के चले गए हैं। बहुत गद्दी यहाँ पे खाली हो चुका है, बहुत होने वाला है। बहुत दिकदारी में है यहाँ के व्यापारी। और जो यहाँ का एक समस्या जो सामने चल के आया है वो है लोकल ट्रेन का न चलना। लोकल ट्रेन के न चलने से मंगला हाट के बहुत सारे व्यापारी हैं, उन लोगों का मानना है कि कस्टमर का बहुत कम आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, तो दुर्गा पूजा के जो बाज़ार है उस पर बहुत असर पड़ रहा है। हाँ, रियली लोकल ट्रेन की वजह से बहुत बड़ा असर पड़ा है बाज़ार पे। और सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी लोकल ट्रेन चला दे तो पूजा का कुछ बाज़ार हम लोगों को मिल सके। जी, इसके अलावा आप और क्या कहना चाहेंगे सरकार या प्रशासन से? आपका और कुछ अगर डिमांड हो या आप कुछ अनुरोध करना चाहें तो वो भी कह सकते हैं। हम सरकार से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि ये सबसे पुराना हाट है, इसको किसी तरह से सुचारू रूप से चालू रखा जाए, यही हमारा सरकार से निवेदन है। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संजय साव नाम है। संजय जी, आप यहाँ पे ये पूड़ी और ये सब्जी बेचने का काम करते हैं? हाँ, सब्जी पूरी बेचते हैं। कितने सालों से बेच रहे हैं? कम से कम 15-20 साल से। 15-20 साल से आप बेच रहे हैं। तो कोरोना के बाद जब से मार्केट खुला है तो आपकी बिक्री पर उसका क्या असर पड़ा है? अभी थोड़ा डाउन चल रहा है पहले से।
जितना मार्केट में रहता है, जितना आपका पूरी बिकता है, वो ऐसा नहीं बिक पा रहा नहीं है। वैसा बिक नहीं रहा है। तो आपकी रोजी रोटी पे तो बहुत असर पड़ा होगा, कुछ असर बहुत पड़ा असर होगा? हो गया है, बहुत हो गया है। जब कोरोना काल में जब मार्केट बंद था, तब आपको कहीं से कोई मदद मिल रहा था? कुछ मदद नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं, कैसे आपका रोजगार अच्छा होगा? लोकल ट्रेन वगैरह चलने से फ़ायदा होगा आपका? हाँ लोकल चलेगा तो सही रहेगा ना, आने जाने में ठीक रहेगा इधर उधर। मार्केट में जो भीड़ कम है वो भी उसी की वजह से है। हाँ हाँ। ठीक है, धन्यवाद। मंगला हाट की समस्याओं पे बात करने के लिए अभी मैं बैठा हुआ हूँ 29 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद श्री शैलेश राय जी के ऑफिस में। सर, स्वागत है हमारे शो में। आप लोगों का मेरे दफ्तर में स्वागत है। पूछिए। धन्यवाद सर। जो मंगला हाट है, वहाँ के जो व्यापारी हैं, उन लोग का ऐसा कहना है कि कोरोना की वजह से उन लोग के व्यापार पे बहुत असर पड़ा। उसके बाद लोकल ट्रेन बंद है, इसकी वजह से उनके व्यापार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। दुर्गा पूजा हमारे बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है और हमारे बंगाल का इकनॉमी बहुत हद तक उस पर टिका हुआ है। तो उन लोगों का मत है ये कि उसकी वजह से इस पर बहुत असर पड़ा है और वो चाहते हैं कि लोकल ट्रेन को खोल दिया जाए ताकि जो व्यापारी हैं उनको जाने जाने में सुविधा हो। इस पर आपकी क्या राय है? आपने मंगला हाट में देखा होगा जितने लोग व्यापार कर रहे हैं, कोई मुर्शिदाबाद से आता है, कोई आसनसोल से, कोई बीरभूम से, कोई सिलीगुड़ी से, कोई जलपाईगुड़ी, विभिन्न राज्य के प्रांतों से और यूपी बिहार से भी लोग आते हैं जी। और लॉकडाउन के बाद सितंबर महीना, ठीक दुर्गा पूजा के पहले 2020 में राज्य सरकार ने आपस में बैठक की, सारे व्यापारियों को बुलाया और निर्णय लिया कि कोरोना का जो संख्या है वो दिन पर दिन धीरे धीरे घट रहा था 2020 में, तो हम लोग हाट को खोल दें ताकि ये व्यापारी जो हैं दुर्गा पूजा के समय अपना बाजार कर पाएँ और घर में 2 पैसा इकट्ठा कर पाएँ। ये राज्य सरकार ने सोचा था, किसी और ने नहीं सोचा था। ममता बनर्जी की सरकार ने, ममता बनर्जी ने सोचा और एक निर्णय लिया कि व्यापार जगत को एक सौगात दे दिया जाए, एक सिस्टम को मानते हुए, कोरोना विधि को मानते हुए हाट को खोल दिया जाए। लेकिन क्या व्यापारियों ने उसका पालन किया? नहीं किया। फलस्वरूप क्या हुआ? फिर मार्च अप्रैल में आके वही परिस्थिति हो गई, फिर लॉकडाउन की परिस्थिति। अगर ये लाखों लाखों लोग जो आते हैं विभिन्न प्रांतों से, ये मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और अपने ग्राहकों को बिना मास्क के माल ना दें, तो क्या होगा? एक दिन उनकी दुकानदारी बंद रहेगी, लेकिन जो ग्राहक आ रहा है वो अगली तारीख से जब भी मंगला हाट में आएगा तो मास्क लगा कर आएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए मंगला हाट को बिना मास्क का एक ऐसा मार्केट बना दिए। पुलिस पकड़ के फाइन करती है, उसमें भी ये लोग का नाटक रहता है। हज़ारों की संख्या में दौड़ के पहुंच जाते हैं कि मेरे लोगों को पकड़ लिया। तो आप बताएं, ये व्यापार यहाँ करते हैं, पूरा लॉकडाउन गया, पूरा कोरोना काल गया, यहाँ पर लोग त्रस्त थे। एक बार भी इन लोगों ने नहीं सोचा कि हम यहाँ व्यापार करते हैं तो आसपास के गरीबों के कम से कम एक मुट्ठी चावल तो दे दें। इनके मन में ये बात नहीं है। अब दुखद बात यह है कि अभी लॉकडाउन चल ही रहा है बंगाल में। इस बीच हावड़ा कॉरपोरेशन की तरफ से एक निर्णय लिया गया कि मंगलवार को हावड़ा थाना इलाका बंद किया जाएगा। 2 मंगल बंद हुआ जब, तो ये सभी दौड़ने लगे हम लोगों के पास। हम लोगों ने इनकी बात को पहुंचाई, लेकिन इन लोगों ने जब दौड़ रहे थे तो इन लोगों ने बाकायदे कहा कि बिना मास्क के हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। और आप लोग अगर वहां घूम कर आए होंगे तो आप लोग देखे होंगे हजारों हजार की संख्या में एक दूसरे के शरीर से शरीर को रगड़ रहे हैं लोग, और 80% लोग बिना मास्क के। अब आप बताइए कि व्यापारियों के प्रति ममता सरकार तो ममतामयी ही है, इनके प्रति तो हम लोग कठोर कदम उठा नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका रोजगार है। 200-400 कमा रहे हैं और पुलिस अगर पकड़े 200-400 फाइन कर दे तो इनका रोजगार उसी दिन खत्म हो जा रहा है। जो कमाएंगे वो यहाँ गंवा के जाना होगा। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये इनको कब समझ में आएगा कि इनको बचाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। मास्क अनिवार्य है, मास्क बिना लगाए हम लोग हाट में अब अगली तारीख से किसी को आने नहीं देंगे। आपका प्रश्न था कि इन लोगों का आरोप है कि ट्रेन वगैरह अगर नहीं चलेगी तो दुर्गा पूजा के समय इनका व्यापार मंदा रहेगा। इनडायरेक्टली यही आपने कहा। अगर लोकल ट्रेन चली तो लाखों लाखों लोग आना शुरू कर देंगे।
लोकल ट्रेन नहीं चलेगी तो आधे लोग कम से कम रुक जा रहे हैं। लेकिन व्यापारी अपना सोच रहा है कि मैं माल बेचूंगा, लेकिन व्यापारी वर्ग ने कभी ये सोचा कि खरीदार के जेब में पैसा है कि नहीं? किसी ने इसके बारे में सोचा? सिर्फ अपना स्वार्थ सबको दिखता है। कहाँ ये समाज आ गया? आज दुर्गा पूजा सामने आने वाला है, सबको पता है। राज्य सरकार हर गरीबों के बारे में चिंता कर रही है, स्थानीय विधायक चिंता कर रहे हैं, स्थानीय पूर्व पार्षद चिंता कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बाहर से आकर के यहाँ पर व्यापार करते हैं। और आप देखेंगे कि इनके जाने के बाद पूरा उस इलाके का नाली जाम रहता है। अगर ये 3 बजे 4 बजे गए और बारिश हो जाए तो आप देखेंगे इलाके में रहने वाले लोगों के घरों में पानी डूब जाता है। कभी इन लोगों ने सोचा कि हम अपने जितने भी व्यापारी हैं उनको हम लोग प्रेशर दें कि भाई आप व्यापार करें, लेकिन ये पॉलीथीन वगैरह नाली में ना फेंक कर जाएं, कूड़े पर ना फेंकें, हम लोग इसको एक सिस्टम में लाएं। सारा प्लास्टिक, आप कल सुबह आइए अगर आप लोग के पास समय है तो मैं दिखाऊंगा कि मेरे कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन हाट के चलते रविवार, सोमवार, मंगलवार हम लोग सफाई नहीं कर पाते हैं। पूरा नित्यानंद मुखर्जी रोड, चर्च रोड, डीएम बंगलों के रास्ते, गंगा घाट के रास्ते, यहाँ पर ये वीआईपी वार्ड कहा जाता है, लेकिन मजबूरी देखिए। और उसके बाद ये लोग कहते हैं लोकल ट्रेन नहीं चल रही है, राज्य सरकार हम लोग को देख नहीं रही है। आप आके पूरा इलाका बर्बाद करके चल जा रहे हैं। हम लोग चुप हैं, हम लोग चाहते हैं चलो कोई भी है भाई, भारतीय है, इसका व्यापार होता रहे। लेकिन अगर उनकी मानसिकता ये हो गई है तो अब अगली बार से हम लोग भी कठोर होंगे और हम लोग को भी देखना होगा कि बिना मास्क के इस इलाके में कोई भी व्यापार करने ना आए। धन्यवाद भैया अपना राय देने के लिए। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे 29 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद श्री शैलेश राय जी और उनका मत मंगलाहाट की समस्याओं पर। धन्यवाद। मंगलाहाट के समस्याओं पर अब हमसे बात करने के लिए उपस्थित है हमारे बीच 29 नंबर वार्ड की महिला तृणमूल की प्रेसिडेंट सुश्री लिली सिंह जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। आपसे प्रश्न हमारा यही है कि बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है दुर्गा पूजा, इसका हमारे जीवन पे, हमारे अर्थव्यवस्था पे बहुत असर पड़ता है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि मंगलाहाट के जो बाज़ार है वो खाली है, लोग मार्केट में नहीं हैं। इसका व्यवसाय पे, लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ा है, तो इस पे आपकी क्या राय है? ये तो बात सच है कि लोगों का मतलब मंगलाहाट से बहुत लोगों का पेट चलता था, बाहर से भी सब आते थे यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, और भी बहुत गरीब है कि जहाँ से वहाँ से कपड़ा उठा के बेचते थे। बहुत असर पड़ा है, बट इसके असर के अलावा हमारी सरकार जो ममता बनर्जी है, हमारी सीएम, उनके वजह से बहुत सारा पब्लिक को हेल्प भी मिला है। जैसे उनका प्रकल्प है, जैसे कन्याश्री, विधवा भाता, उसके बाद स्वास्थ्य साथी, जैसे किसी का तबीयत ख़राब होता है, अभी कोई 1 लाख 2 लाख हॉस्पिटल में नहीं दे पाते हैं, तो उनको वो स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा से हो रहा है। रिसेंटली हम लोग बहुत जन का करवा चुके हैं, 1.5 लाख 2 लाख तक का ऑपरेशन वो कार्ड से हो जा रहा है, इतना महामारी में भी। और रह गया बात कि जैसे विधवा भाता है, वो 1000 रुपया करके प्रत्येक विधवा को ममता बनर्जी के तरफ से मिल रहा है, उससे भी कुछ गरीब लोगों का समस्या का समाधान हो रहा है। और रहा बात आपका ये लक्की भंडार जो अभी दीदी लाई है, लक्की भंडार से प्रत्येक घर में अगर 10 लेडीज़ है तो 10 को 500 करके मिलेगा, तो उससे भी बहुत सारी लेडीज़ का समस्या का समाधान हो रहा है। कोरोना से लड़ने का उन लोगों को बहुत अच्छा ये मौका मिला है दीदी के तरफ से, ताकि ममता बनर्जी इतना हेल्प पब्लिक को कर रही हैं कि लेडीज़ लोग जो घर से निकलती नहीं है काम करने के लिए, वो अपना छोटा छोटा काम के लिए या कुछ भी अपना पेट चला सके। धन्यवाद दीदी। माँ माटी मानुस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। मंगलाहाट की समस्याओं पर बात करने के लिए अभी हम उपस्थित हैं सेंट्रल हावड़ा के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजन सिंह के ऑफिस में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज का हमारा प्रश्न आपसे यही है कि कोरोना ने लोगों का पहले ही कमर तोड़ के रखा था, अब इसका जो मंगलाहाट है उसके खुलने के बाद, कोरोना के अनलॉक के दौरान जब ये मार्केट खुला तो भी देख रहे हैं कि भीड़ नहीं है, लोग नहीं आ रहे मार्केट में, जो व्यवसायी है वो परेशान है कि उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा। और बंगाल में दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा उत्सव है, सिर्फ उत्सव ही नहीं है, लोगों का पॉकेट को संभालने वाला भी एक पर्व है, जिसकी वजह से बंगाल का इकनॉमी बहुत अच्छा होता है। तो सर, इस पर आपकी क्या राय है?
इस कोरोना काल में पूरा दुनिया इस कोरोना काल को झेल रहा है और ये महामारी इतने ज़्यादा आदमी परेशान हुए थे बीच में कि हमें लग रहा है कि इस महामारी के कारण अच्छे अच्छे परिवार, चाहे वो ऊपर लेवल के हों, चाहे मिडिल क्लास के हैं, चाहे लोअर क्लास के हों, त्रस्त हो गए थे। माँ के आशीर्वाद, भोलेनाथ के आशीर्वाद से ये बीमारी का कहर अभी तक बहुत ही संभला हुआ है। और हमारी बंगाल की सुश्री ममता बनर्जी आदरणीय जो हमारी सीएम हैं, उनका ये परिकल्प इतना ज़्यादा छोड़ा गया है। देखिए, द्वारा सरकार, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आपका सुश्री का रूपोश्री, द्वारा सरकार में घर घर जाकर, इलाका इलाका जाकर आदमी फॉर्म भर रहे हैं। जितने प्रकार की असुविधाएं हैं देख रहे हैं। हमारी ममता बनर्जी ने हर इलाके में रहने वाले जितने भी हमारे कार्यकर्ता और पार्टी के एमएलए विधायक हैं, आज हमारे विधायक अरूप राय के निर्देश अनुसार हम लोग हर इलाका में घूम घूम कर ये देख रहे हैं कि किसका क्या सुविधा असुविधा है। देखिए, कोरोना काल, दुर्गा पूजा में कोरोना काल का रहना ये तो एक महामारी है। माता रानी का आशीर्वाद से माँ दुर्गा पूजा का हो रहा है, लेकिन इसमें सभी को अपने आप में सेफ रखकर, मास्क लगाकर, दूरी बनाकर और अपने आप को सेफ रखना है, अपने अपने परिवार को, बाल बच्चा को। कोरोना काल 3rd लेयर आने वाला है सितंबर में। इससे बचने के लिए आप जितने भी प्रकार की सुविधाएं हैं, मास्क लगाकर घूमना, अपने आप को बचा कर रखना, ये करना होगा। रहा सवाल कोरोना काल में मंगला हाट व्यवसायी अपने काम कर रहे हैं और कोरोना काल का नियम मान के कर रहे हैं। हमारी ममता बनर्जी ने हर तरह की सुविधा दिए हैं। द्वारा सरकार रूपोश्री में लड़कियों को शादी करने के लिए पैसा रुपया दिया जा रहा है। और रहा सवाल बंगाल में बहुत प्रकार की प्रकल्प हैं जो हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं। रूपोश्री है, आपका द्वारा सरकार है, आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, यहाँ तक कि स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए 10 लाख का एक क्रेडिट कार्ड मिला जा रहा है। तो इससे है कि भाई देखिए, कोरोना काल में सभी को ठीक से रहना है, बच के रहना है और अपने आप को सेफ रखना है। धन्यवाद भैया अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद।